Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with वसीम फिरोज। और वसीम भाई से जब भी बात होती है हॉकी के हवाले से तो मेरा फेवरेट टॉपिक है ना, जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, वो है कि जब तक आपका ब्रेड एंड बटर का मसला हल नहीं होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका प्लेयर अच्छा करे। सही है, जॉब्स क्यों नहीं अब तक? और पीएम साहब ने इनको इनवाइट किया था, वादा किया था इनसे, वो नोटिफिकेशन नहीं आया। अब तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये मसला क्यों नहीं सॉल्व होता। आप लोगों के ज़माने में हॉकी में देखे, पहले भी इतना पैसा नहीं था, इतना ग्लैमराइज नहीं था, लेकिन जॉब सिक्योरिटी होती थी ना, इसके लिए पेरेंट्स भी कहते थे कि हाँ, पुश करते थे कि अच्छी हॉकी खेलो, एटलीस्ट ये सेफ्टी होगी तुम्हारे पास, जॉब होगी तुम्हारे पास। लेकिन अब मुझे बताइए, ये जॉब का मसला कब हल होगा? यार अभी तो आपको पता है कि जब अजलान शाह के फ़ौरन बाद जो है, जब हमें फाइनल खेलें बॉलर से बाद और हम हार गए थे, उसके बाद पीएम ने हमें इनविटेशन दी थी। मुझे भी बुलाया था, और इस्लाउद्दीन, मैं और समीउल्लाह, क्योंकि मैं जा नहीं सका था उस पीएम की इनविटेशन पे, क्योंकि मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ ये पता चला कि भाई, ये जब हमने चैनल पे देखा और जब रिपोर्टें वहाँ से आ गई कि भाई पीएम साहब ने जो है हमारे, क्योंकि हमारे चीफ कैप्टन भी हैं वो, जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब हमारे चीफ कैप्टन भी हॉकी, तो राना मशहूद साहब ने उनसे कहा, बाकायदा वहाँ बैठ के उन्हें अपना ऐलान किया कि जी मैं लड़कों की जॉब्स बहाल करूंगा, डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखूंगा, नोटिफिकेशन निकालूंगा कि डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि मेरे लड़कों की जॉब को बहाल किया जाए। ठीक है ना? आप मुझे बताएं कि ये सारी बातें तो हो जाती हैं, सिर्फ बातें हैं, काम भी तो होना इसके ऊपर। राना मशहूद साहब ने कहा, राना मशहूद साहब ने, प्राइम पीएम साहब ने कहा आपका विजन है सर। विजन बात ये कि देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे चीफ पैटर्न हॉकी के, मैं तो आज भी बोलूंगा खुदारा कि बच्चों की नौकरियों को कोई इंतजाम किया। अभी भी देखिए तीसरे नंबर पे आए, ठीक है ना, आए बगैर वसीले के गए। पीटीसीएल ने इनको स्पॉन्सर किया है, फंडिंग नहीं है इनके पास। स्पॉन्सर में क्या होता है, मुझे अब एक बात, बोर्डिंग लॉजिंग होता है बस। वो सही है, मुझे बताइए फंड आएगा कहाँ से? प्रेसिडेंट साहब क्यों गए थे? मतलब कौन सा प्रेसिडेंट जाता है इवेंट देखने? आप मुझे बताइए ना, बड़ी पते की बात। अच्छा, उसके बाद मेरा सवाल ये है, इस बार तो राना मुजाहिद साहब नहीं गए, अजलान शाह पे वो थे, उसके बाद हॉलैंड टीम गई थी, वो वहाँ गए थे। पोलैंड में वो जो 8 नेशन हुआ था, 8 नेशन में पोलैंड में वो वहाँ गए थे। $400 TADA बनता है टोटल, मेरे हिसाब से करोड़ रुपए तो इनका इस पे खर्च हो जाता है। ये हमारे मुल्क की हॉकी है जिसकी गुर्बत का हम रोना रोते हैं। प्लेयर्स के पास खाने को पैसे नहीं है, उनकी सैलरीज, अभी पिछले दिनों की बात है, सालों की पैसे रुके हुए थे, 6 महीने साल के पैसे रुके हुए थे, थोड़े बहुत मिल गए अब, लेकिन ये रुके हुए थे ना फंड्स की कमी की वजह से। तो फिर ये जो सब TADA में और इन चीजों में खर्च हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये गलत है, मेरा ख्याल है ये गैर मेयारी है। प्रेसिडेंट साहब को नहीं जाना चाहिए था, तारिक बुखसी साहब को, उनको रुकना चाहिए यहाँ पे। और ये जो कि एक पीएम साहब ने जो हमारी एक नोटिफिकेशन की बात की थी कि बच्चों की नौकरी को बहाल करनी है, उसके लिए फाइट करें, बैठते अपना। अब आप टूरों पे चले जाएंगे, एक जाहिर बात है फंडिंग आपके पास नहीं है तो लोग तो बातें करेंगे। जर्नलिस्ट बैठे हुए, आप ये सवाल कर रहे हैं मुझसे कि भाई क्यों गए वहाँ पे, चाइना क्यों गए, हॉलैंड क्यों गए? तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल गैर मेयारी, जाना नहीं चाहिए। आज तक तो मैंने देखा कि सदर जो है किसी गैर उसमें टूर पे जा रहे हो किसी। ये बताइए मुझे, तारिक बुखटी साहब में इतना कंट्रोल, इतना पावर है कि वो पीएम साहब से कहें कि वो क्या हुआ जो वादा किया था जॉब्स का? भाई देखिए ना, अब ये तो बात है कि जो अभी आ गए हैं, अंदर आ गए, तो इनको ये खुद सोचना चाहिए कि इनमें इतनी करेज है कि डायरेक्ट टू पीएम हो, पीएम से बात करें और बात करके उनसे बोलें कि भाई जॉब्स हमारी सर अभी तक नहीं हुई हैं, और 4 महीने 5 महीने पहले ऐलान किया गया था, दो टूर्नामेंट हो चुके हैं, ठीक है ना, 2 टूर्नामेंट हो चुके हैं, और 2 टूर्नामेंट के बाद जो दूसरा टूर्नामेंट है, अभी तक बच्चों की नौकरियां नहीं हुई हैं। आपने डिपार्टमेंट्स को लिखे क्यों नहीं अभी तक लेटर? और बच्चों की फंडिंग का अब खाएंगे नहीं यार, तो ये मैं कहता हूँ आफरीन इन लड़कों के ऊपर। मैं वही कह रहा हूँ, आप लड़ रहे हो यार, आप बगैर पैसों के लड़ रहे हो यार। आपको पता है सालाना बजट जो है 12 करोड़ रुपए है, साल का 12 करोड़ रुपए इंडिया का बजट है हॉकी का, सिर्फ साल का। अब आप 12 करोड़ आज इंडियन टीम खेल रही थी, देने का बोर्डिंग लॉजिंग नहीं है उसमें। आज इंडियन टीम खेल रही थी, देख के लग रहा था कितने तगड़े खिलाड़ी हैं वो आपको एक फील आती है ना, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी पूरी हो, वो फील आती है। उनकी अप्रोच से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। पैसे से स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है। आप मुझे बताएं, जब 3 चीजों से स्ट्रांग होगा और उसकी अपनी कंट्री के लिए नहीं फाइट करेगा, वो तगड़ी फाइट करेगा खुल के। यार मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं अपनी, अब तो मुझे ये मेरी बेइज्जती ना हो मेरी कंट्री जाके, मैंने तो जीतना है, वो जाते ही जीत के लिए। हाई पेस हॉकी खेल रहा है हिंदुस्तान, क्या डिफरेंस नजर आता है? ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मुझे बताइए कि क्या आपको क्या रीजन, ये फाइनेंशियल उसके अलावा मुझे बताइए क्या रीजन नजर आती है कि इंडिया इतनी बेहतर हॉकी खेल रहा है और हम कहां से कहां आ गए? हम अगर अपने एशिया में हम अगर विकेट लेते हैं, नंबर 1 आते हैं एशिया में, ठीक है ना, एशियन
एशियन गेम्स हो गए या अजलान शाह इस टाइप के टूर्नामेंट में आप अगर आप ड्यूटियाँ देते हैं तो हम नंबर 1 एशिया में होते हैं, तो फिर हम कंसिडर होंगे ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही हमें सबसे पहले अपने एशिया में सब कंट्री में जीतना है सबसे पहले। हम यूरोप की तो बात ही ना करें ना, वो तो पहुंच ही सकते हैं, भूल जाए वहाँ चाइना से हारने वाले क्या बातें करेंगे। आप पहले अपने जब आपका घर ही स्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं है सुने, और आप घुसने के अंदर बैठे हुए यार खाली कच्चे मकान में घुस जाओ, और भाई अगर बैठ गया तो आप दब के मर जाओगे। तो भाई खुदारा पहले आप स्ट्रक्चर अपना अच्छा करें, मजबूत करें। वक्त कम है, मुझे जल्दी से वो 3 लड़के जो है ना, उनमें मुर्तजा, याकूब, एहतिशाम, वो जो 3 लड़के जिनका एनओसी के बगैर वो गए थे पोलैंड और उसके बाद वो फिर वहाँ खेलने लगे थे तो उनको बैन कर दिया है, वो क्या चल रहा है मामला, अगर उसकी अपडेट है तो बताएं। बड़े की लड़के हैं हमारे, मेरे देखे में जब मैं सिलेक्शन कमेटी में था, क्योंकि मैं आज भी फेडरेशन के साथ ही हूँ, मेरी राना से भी बात होती है और अच्छी टॉपिक की बातें होती हैं, तो मैं तो कहूँगा ये कि अब आ गए हो तो लेके चलो साथ। इन बच्चों के जो अब जो गए हैं पोलैंड में, जो बगैर एनओसी के गए थे, ठीक है ना, और एनओसी इनसे ली नहीं थी, पुराने सेक्रेटरी हमारे जो हैदर थे उन्होंने एनओसी इनको दी थी और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था पोलैंड के अंदर। ये चले गए राना मुजाहिद के, बकौल राना मुजाहिद के मैंने इनको कहा कि भाई सिलेक्शन कमेटी आप आ जाएँ, ट्रायल्स हो रहे हैं, आप ट्रायल में हिस्सा लें। तो उन्होंने ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया, उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे वो पोलैंड में खेले थे, उस पर इन्होंने कंसीडर करके बैंड लगाया। तो मैंने राना को बोला यार माफ़ी तलाफ़ी लो इनसे, ठीक है ना, जो उनसे गलती होती है, लड़का है, उनसे एक लिखवाओ, एक अपनी बिठा के किसी इंक्वायरी करा के बिठा के और रिमूव करो, क्योंकि आपके पेस लड़के हैं, बड़े करंट लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं, आगे फ्यूचर है इनका, तो ये आ जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में हॉकी का फ्यूचर देख के अजीब लग रहा है, आप लड़के के फ्यूचर का। मैं तो बच्चों के फ्यूचर, बच्चा नहीं खेलेगा तो टीम कैसे जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का वसीम फिरोज साहब हमारे, और जो मसाइल हैं उन पे बात कर रहे हैं, और यही सोच के हम ये बात करते हैं कि शायद कोई सुन ले और कौमी खेल हॉकी को कुछ बेहतर कर दें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह।